हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज के वीडियो में हम पढ़ेंगे एलएस कपलिंग मैग्नेटिक मोमेंट। तो देखो, इसको डिनोट किया जाता है म्यू एस प्लस एल से, और इसका फॉर्मूला होता है रूट ओवर ऑफ 4s इंटू एस प्लस वन प्लस एल इंटू एल प्लस वन, जहाँ पर म्यू एस प्लस एल होता है स्पिन ऑर्बिट कपलिंग मैग्नेटिक मोमेंट यानी एलएस कपलिंग मैग्नेटिक मोमेंट, और एस होता है टोटल स्पिन क्वांटम नंबर, और एल होता है टोटल ऑर्बिटल क्वांटम नंबर। तो देखो, यहाँ पर मैंने एस, पी, डी और एफ चार अलग अलग प्रकार के सबसेल्स को दिखाया है। तो एस सबसेल में एक ऑर्बिटल होगा, पी सबसेल में 3 ऑर्बिटल, डी सबसेल में 5 और एफ सबसेल में 7 ऑर्बिटल होंगे। तो ये स्मॉल एल यानी ऑर्बिटल क्वांटम नंबर, इसकी वैल्यू क्या होगी? ये जो एस सबसेल है, इसमें जो एक ऑर्बिटल है उसके लिए स्मॉल एल की वैल्यू 0 होगी। पी के ऑर्बिटल्स के लिए वैल्यू होगी +1 0 -1, डी के लिए +2 +1 0 -1 -2, और एफ के लिए +3 +2 +1 0 -1 -2 और -3। तो ये जो कैपिटल एल है, ठीक है, टोटल ऑर्बिटल क्वांटम नंबर, ये होगा सब्मेशन ऑफ ऑल द इंडिविजुअल स्मॉल एल्स, ठीक है। जो जितने भी स्मॉल एल हैं यानी ऑर्बिटल क्वांटम नंबर जो है इंडिविजुअल्स, उनका जो समेशन होगा वो होगा टोटल ऑर्बिटल क्वांटम नंबर। सिमिलरली जितने भी इलेक्ट्रॉन्स होंगे उनकी जो स्पिन होगी, ठीक है, स्मॉल एस, उनका समेशन होगा किसके इक्वल? कैपिटल एस के। और कैपिटल एस क्या होगा? टोटल स्पिन क्वांटम नंबर, ठीक है। तो देखो, एलएस कपलिंग में क्या होता है, सबसे पहले जो है वो जो इंडिविजुअल एल होते हैं, स्मॉल एल, ऑर्बिटल क्वांटम नंबर होते हैं, उनकी कपलिंग होती है और बनता है हमारा टोटल ऑर्बिटल क्वांटम नंबर। जो इंडिविजुअल स्पिन्स होती हैं उनकी कपलिंग होती है और बनता है टोटल स्पिन क्वांटम नंबर, ठीक है। उसके बाद ये जो टोटल ऑर्बिटल और टोटल स्पिन क्वांटम नंबर बना, उन दोनों का होता है कपलिंग, ठीक है। तो इसी को हम बोलेंगे एलएस कपलिंग। सबसे पहले एल्स की कपलिंग हुई, उसके बाद एस की कपलिंग हुई, उसके बाद टोटल एल और टोटल एस की कपलिंग हुई, ठीक है। तो देखो, इसको आरएस कपलिंग भी बोलते हैं। आरएस कपलिंग यानी रॉसेल सॉन्डर्स कपलिंग, ठीक है। जो साइंटिस्ट ने इनको डिस्कवर किया था उनके नाम पे रखा गया है नाम। तो इसका यूज मेनली कहाँ होता है? लाइटर एटम्स के लिए यानी 4D और 5D सीरीज के लिए, ठीक है। उसके बाद आता है स्टेप्स टू कैलकुलेट म्यू एस प्लस एल मैग्नेटिक मोमेंट, ठीक है। तो सबसे पहले हमें क्या करना है कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना है आयन का, ठीक है। तो हमने एग्जांपल लिया है रुथेनियम 2+। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा क्रिप्टॉन 4d6 5s0, ठीक है। तो 4d6 है, तो इसका जो है ऑर्बिटल स्ट्रक्चर हम ड्रॉ करेंगे। तो इसके 5 ऑर्बिटल होंगे। तो 6 इलेक्ट्रॉन है, तो पहले में 2 और बाकी में एक-एक इलेक्ट्रॉन होगा। तो ये 6 इलेक्ट्रॉन्स कुछ इस प्रकार से अरेंज होंगे। तो ये है एल की वैल्यू। उसके बाद है अगला स्टेप, कैलकुलेट कैपिटल एल एंड कैपिटल एस। तो देखो, कैपिटल एल होगा समेशन ऑफ स्मॉल एल्स और कैपिटल एस होगा n/2, ठीक है। तो समेशन ऑफ स्मॉल एल्स, तो स्मॉल एल्स की समेशन कैसे निकालेंगे? देखो, ये वाला जो ऑर्बिटल है, यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। हर इंडिविजुअल इलेक्ट्रॉन के लिए एल की वैल्यू +2 है, तो +2 +2, ठीक है। उसके बाद ये जो इलेक्ट्रॉन है, इसके लिए एल की वैल्यू +1 है, इस इलेक्ट्रॉन के लिए एल की वैल्यू 0 है, इस इलेक्ट्रॉन के लिए -1 है और इस इलेक्ट्रॉन के लिए -2 है। तो अगर इसको कैलकुलेट करेंगे तो टोटल एल की वैल्यू आएगी कितनी? 2, ठीक है। तो एल हो गई हमारी 2। उसके बाद स्पिन, स्पिन होगी कितनी? n/2, ठीक है।
n होता है नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। तो यहाँ पर देखो 1 2 3 4 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है, तो 4/2 इक्वल टू 2, ठीक है। तो स्पिन की वैल्यू होगी 2, तो एल भी 2 और स्पिन भी 2। उसके बाद अगला स्टेप है कैलकुलेट म्यू एस प्लस एल, ठीक है। तो म्यू एस प्लस एल का फॉर्मूला होता है 4s इंटू एस प्लस वन प्लस एल इंटू एल प्लस वन का रूट ओवर, ठीक है। तो अब हमें क्या करना है, एल और एस की जो वैल्यू है वो इस फॉर्मूला में पुट कर देना है। तो 4 इंटू एस, एस की वैल्यू है 2, 4 इंटू 2 एस प्लस वन, 4 इंटू 2 2 प्लस वन, एल इंटू एल प्लस वन, एल की वैल्यू 2 है तो 2 इंटू 2 प्लस वन, ठीक है। तो इसको हम सॉल्व करेंगे तो आंसर आएगा 5.48, ठीक है। तो यूनिट होगा बीएम यानी बोर मैग्नेटन, ठीक है। तो आप कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं, ये हैं 8 सवाल जिनको हम सॉल्व करेंगे अभी। तो ये पहला एग्जाम्पल रुथेनियम 2+, रुथेनियम का एटॉमिक नंबर होता है 44, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है क्रिप्टॉन 4d7 5s1। रुथेनियम 2+ यानी 2 इलेक्ट्रॉन जाएंगे, एक इलेक्ट्रॉन जाएगा यहाँ पर s से और एक इलेक्ट्रॉन जाएगा यहाँ पर d से। तो अब कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा 4d6 5s0। तो 4d6, तो इसकी अरेंजमेंट कुछ इस तरीके की होगी और L की वैल्यू कितनी होगी इन दोनों इलेक्ट्रॉन्स के लिए +2+2, इस इलेक्ट्रॉन के लिए +1, इस इलेक्ट्रॉन के लिए 0, इस इलेक्ट्रॉन के लिए -1 और इस इलेक्ट्रॉन के लिए -2। तो कुल L कितना होगा +2, ठीक है, 2 होगा L। उसके बाद स्पिन, स्पिन कितनी होगी, स्पिन होगी नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स बाय 2, 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है तो 4/2 यानी 2 होगी। स्पिन की वैल्यू, L की वैल्यू भी 2 होगी। अब हम म्यू एस प्लस एल निकालेंगे, तो ये है उसका फॉर्मूला। इसमें हम एस और एल की अगर वैल्यू पुट कर देंगे तो फाइनल आंसर आएगा √30, जो कि होगा 5.48 bm, ठीक है। चलो अगला सवाल, यहाँ पर है जिंक 2+, जिंक का एटॉमिक नंबर है 30, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आर्गन 4s2 3d10। जिंक 2+ यानी 2 इलेक्ट्रॉन जाएंगे, 4s से जाएंगे तो 3d10 हो गया, 3d10 यानी कम्प्लीटली ये फील्ड है। तो अब हम क्या करेंगे, एल और एस निकालेंगे। तो कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है तो स्पिन की वैल्यू तो 0 होगी और एल की वैल्यू कितनी होगी इन दोनों इलेक्ट्रॉन के लिए +2+2, इन दोनों के लिए +1+1, इन दोनों के लिए 0 0, इन दोनों के लिए -1 और इन दोनों के लिए -2 तो कुल एल हो जाएगा कितना 0, ठीक है। एल भी 0, एस भी 0, तो इसीलिए म्यू एस प्लस एल जो है, तो इसीलिए म्यू एस प्लस एल जो है वो 0 होगा, ठीक है। अगला सवाल, कॉपर 2+, कॉपर का एटॉमिक नंबर है 29, तो आर्गन 4s1 3d10, कॉपर 2+, 2 इलेक्ट्रॉन जाएंगे, 4s से एक जाएगा और 3d से एक जाएगा तो 3d9। ये होगी इसकी अरेंजमेंट। तो एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो स्पिन होगी n/2 यानी 1/2। एल कितनी होगी इनके लिए +2+2, इनके लिए +1+1, इनके लिए 0 0, इनके लिए -1 और इस इलेक्ट्रॉन के लिए -2। तो कुल L की वैल्यू होगी कितनी 2, तो L2 और S 1/2। तो म्यू S प्लस L क्या होगा 4 इंटू हाफ, हाफ प्लस 1, 2 इंटू 2 प्लस 1 इक्वल टू कितना होगा √9 यानी 3 bm, ठीक है। उसके बाद ये वाली आयन फेरिस एनाइड आयन, तो देखो यहाँ पर आयरन जो है एटॉमिक नंबर 26, आर्गन 4s2 3d6, यहाँ पर आयरन की ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो +3 होगी, ठीक है। तो आयरन +3, तो 3 इलेक्ट्रॉन जाएंगे, 4s से 2 जाएंगे, 3d से 1 जाएगा तो 3d5। ये होगी इसकी इलेक्ट्रॉनिक अरेंजमेंट। L की वैल्यू कितनी होगी इसके लिए +2 +1 0 -1 -2, तो कुल L होगा 0।
स्पिन कितनी होगी 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, तो 5/2। तो म्यू एस प्लस एल कितना होगा, इस फॉर्मूले में अगर हम एल और एस की वैल्यू पुट करेंगे तो म्यू एस प्लस एल होगा √35 यानी 5.92 bm। अगला सवाल थोरियम, ठीक है, ये थोरियम H2O होल 6 3+ वाला क्वेश्चन है। तो यहाँ पर थोरियम जो है वो 3+ यानी +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में होगा। थोरियम का एटॉमिक नंबर है 90, रेडॉन 7s2 5f2 और 60 0। थोरियम 3+ जो है 3 इलेक्ट्रॉन जाएंगे, इसमें से 2 जाएंगे S से और 1 जाएगा F से, तो 7s0 5f1 और 60 0। तो 5f यानी F ऑर्बिटल में सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन होगा, तो ये होगा वो इलेक्ट्रॉन। इसके लिए L की वैल्यू कितनी होगी 3, एक इलेक्ट्रॉन है तो स्पिन की वैल्यू 1/2, तो L3 और S 1/2, तो म्यू S प्लस L कितना होगा 4 इंटू हाफ प्लस 1 प्लस 3 इंटू 3+1। इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा √15 यानी 3.87 pm। उसके बाद अगला सवाल यूरोपियम, EU होल 8 3+। यूरोपियम का एटॉमिक नंबर है 63, जेनॉन 6s2 और 4f7। यूरोपियम 3+ ऑक्सीडेशन स्टेट में यहाँ पर होगा, तो 3 इलेक्ट्रॉन जाएंगे, 6s से 2 जाएंगे और 4f से 1 जाएगा, तो 4f6 होगा यहाँ पर कॉन्फ़िगरेशन। तो इस तरीके की होगी इसकी अरेंजमेंट। एल की वैल्यू कितनी होगी +3 +2 +1 0 -1 -2। इसको कैलकुलेट करोगे तो आएगा +3। स्पिन की वैल्यू कितनी होगी 6 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, तो 6/2 3, ठीक है, 3 होगी एस की वैल्यू। तो L3 और S3 फॉर्मूले में पुट करोगे तो आंसर आएगा √60 यानी 7.75 bm। उसके बाद CrCl3, क्रोमियम का एटॉमिक नंबर होगा कितना 24, आर्गन 4s1 3d5। क्रोमियम यहाँ पर 3+ ऑक्सीडेशन स्टेट में होगा, तो 3 इलेक्ट्रॉन जाएंगे, 4s1 से हो जाएगा 4s0, 3d5 से हो जाएगा 3d3, तो D3 3 इलेक्ट्रॉन होंगे d ऑर्बिटल में। इस प्रकार की होगी अरेंजमेंट। L की वैल्यू होगी +2 +1 0 टोटल 3। S की वैल्यू होगी 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 3/2, तो S 3/2 और L3 हो गया। फॉर्मूले में पुट करोगे तो आ जाएगा आंसर √27 यानी 5.2 bm। उसके बाद K2MnO4, यहाँ पर देखो मैंगनीज जो है वो 6+ ऑक्सीडेशन स्टेट में होगी। तो नॉर्मल मैंगनीज का कॉन्फ़िगरेशन होता है आर्गन 4s2 3d5, पर जब मैंगनीज 6+ होता है तो 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से जाएंगे और 4 यहाँ से, तो 3d1 हो जाएगा। तो 1 इलेक्ट्रॉन, इसके लिए L की वैल्यू +2 और स्पिन की वैल्यू हाफ, और आंसर हो जाएगा √9 यानी 3 bm। ठीक है, आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलेंगे अगले वीडियो में।